हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितना ही बड़ा आप अपने लिए सोचेंगे, जितना ही अच्छा सोचेंगे, आपका जीवन उतना ही बेहतर बनेगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको रोक सके, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो फिर अच्छा क्यों नहीं सोचें हम, इसमें जाता ही क्या है। तो सोचे तो बहुत ही अच्छा सोचे। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करने की सोचते हैं ना, तो आप उसका जस्ट दूना सोचिए कि मुझे इतना पढ़ना है। तो आप 6-7 घंटे की पढ़ाई पढ़ पाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 6-7 घंटा 10 घंटा अगर इतना आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूं कम से कम, तो आप मान के चलिए कि आप सोचिए कि मुझे 12 घंटा 18 घंटा पढ़ना है। तो आप जितना ज्यादा सोचेंगे ना, उससे कम ही हमेशा हम लोग कर पाते हैं। तो ये चीज समझने वाली बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सोचिए तो खूब अच्छा सोचिए। आप ये सोचिए ना कि अगर रैंक लाना है मुझे, मेरी जॉब जब लगेगी, जब मेरा रिजल्ट आएगा और क्या रैंक रहेगी, तो हमेशा ये मत सोचिए कि यार मेरा पीछे से ही कहीं से एक नंबर आ जाता, मेरा नाम दिख जाता, बीच में ही रहता, मतलब निकल जाता किसी भी तरह। ये नहीं सोचना है। आपको हमेशा सोचना है कि मैं नंबर 1 पे हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप एवरेज रहेंगे, तो आप मतलब अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा सबसे बड़ा कि मेरे पास अगर ये भी कोई भी चीज़ है तो सबसे अच्छी वाली होनी चाहिए। तो ये सोच की मतलब ताकत होती है, ये काम करता है। जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा ना, दूसरों को कहते हो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हमारे वहाँ बोला जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये जैसे खेल खेल में गाँव में लोग बोलते हैं कि 3 लोग जब एक साथ जाते हैं ना, तो शुभ नहीं माना जाता है, अक्सर वो काम बिगड़ ही जाता है। लेकिन पढ़ाई में मैं बात करूँ, 3 तिगाड़ा काम बनाना वाला बात हो जाएगा। तो कौन सी ये चीज़ है, जैसे मैं अपना मानती हूँ कि पढ़ाई में बहुत ज़रूरी क्या है, जो आपको सफलता दिलाई देगी। पहला तो आपका दृढ़ संकल्प, जिद्दीपन, आपके अंदर जिद्द होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। दूसरा आपका त्याग, ठीक है, कि आपको त्याग करना ही है। आपकी हर एक वो जो चीज़ है ना, जो आपको, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जो चीज़ आपको बहुत प्यारी है, उसको आप छोड़ दीजिए, उससे मोह माया खत्म करिए। नहीं मुझे पढ़ना, मुझे पढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है मैं छोड़ दूंगी। और तीसरी चीज आपकी मेहनत। तो यहाँ पर जो तीनों की तिकड़ी बन रही है ना, ये आपको सफलता दिला देती है। तो ये सारी चीजों पे आप काम करना शुरू करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे पे, कि जैसे मुझसे प्रश्न ये पूछा गया था कि सेल्फ स्टडी कर पाएंगे कि नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब कोई शुरुआत करता है और अनजान रहता है ना अपने फील्ड में, जैसे कोई भी चीज़ पहली बार करना चाहे और पहले से डिमोटिवेट रहे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, वो करना चाहे, तो उसके मन में ये आएगा कि क्या करें, सेल्फ स्टडी कर पाएंगे कि नहीं, मैं निकाल सकती कि नहीं, कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं, नहीं लूँ तो क्या होगा। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, आप कोचिंग लें या कुछ भी करें, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। और बेस्ट है, सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है। कोचिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है, किसी की गाइडेंस क्यों ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में अनजान रहते हैं। हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई सही मार्ग दिखाए, आप अपडेट रह पाते हैं लोगों में। वैसे क्या होता है कि जब आप अपने से, या तो आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प है कि मुझे करना है, आपने मटेरियल ले लिया, सिलेबस आपने निकलवा लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने इंपॉर्टेंट बुक ले ली, आपके पास सब कुछ है, अब आप लगे पड़े हैं कि मैं, आप, आपके अंदर ये जिद होना चाहिए कि जो कोचिंग कर रहे हैं मुझे उनको मात देनी है, कि मैं बिना कोचिंग के निकाली, मुझे ये कहते हैं ना कि ये जो अपने ऊपर ये लेना है, ये जो ये वर्ड है कि नहीं भाई तुमने तो बिना कोचिंग के निकाला, ये चीज़ मुझे, ये सम्मान मुझे मिलना चाहिए, ये अप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए। तो आप जिद्दीपन, दृढ़ संकल्प, मेहनत, त्याग, ये सब कुछ करेंगे इसके लिए और आप निकाल सकते हैं। लेकिन जानते हैं अक्सर क्या होता है, अक्सर अधिकतर मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी में होता क्या है, कुछ दिन तो सही चलता है लेकिन उसके बाद लापरवाही होने लगती है। क्योंकि जानते हैं क्या है, इंसान सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी होता है। वो दूसरों को नहीं मूर्ख बनाता है, वो अपने आप को मूर्ख बनाता है। हम लोग अपनी बात खुद, मैं अपनी बात में कर सकती हूँ कि इतना मूर्ख मतलब हम लोग होते हैं। हम लोग दूसरों के लिए जान देने वाला काम करते हैं। अगर कोई कह देगा तुमको खाना बनाना है, हम खड़े को बनाएंगे, डर है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, बॉस ने कह दिया कि तुमको रुक के ये काम करना है, हम लोग करेंगे क्योंकि डर है ना। तो सारा जो कंप्रोमाइज होता है वो अपने साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो कोई डांटने वाला है नहीं। अपने काम के लिए हम अपने आप को डांटेंगे नहीं, पनिश ही नहीं करेंगे, तो फिर काम किसका बिगड़ेगा? अपना ही बिगड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होती। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक डर होता है। जैसे कि आपने कोचिंग किया, आपके मन में जरूर प्रतिस्पर्धा वाली भावना आएगी कि अगला पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं, टेस्ट दे रहे हैं तो अगले के नंबर इतना आ रहा है, मैं क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने तो बस इसीलिए किया था, क्योंकि अपने से कहीं ना कहीं लापरवाही, आज नहीं कल कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अपना कौन देखता है ना, ऐसी वाली बात। अपने सारा कंप्रोमाइज अपने साथ। लेकिन वहां पे आप एक बंध जाते हैं, आपको डर होना चाहिए, डर होता है, देखा देखी एक होता है कि नहीं मुझे करना है, इसलिए। लेकिन अगर फिर भी मैं कहूँ कि आप इतने अंदर से, आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं भाई, आपको हो सकता है कि पैसे की दिक्कत हो, या आपको हाँ ये भी था कि सुविधा नहीं मिलती है, तो ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन सुविधा मतलब कर सकते हैं, सुविधा है ऑनलाइन करने की, नहीं जा पाते। मैंने भी तो ऑनलाइन ही किया था। लेकिन बस बात यह है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या अंतर है।
कुछ भी वो नहीं है कि कोचिंग करेंगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो सेल्फ स्टडी ही है, ठीक है ना, करना तो वही है। लेकिन बस बात वही है कि अगर आप नहीं किसी के गाइडलाइन में हैं तो लापरवाही थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आप अगर इतने आपके अंदर गट्स है कि नहीं भाई मैं कोई लापरवाही नहीं करूँ क्योंकि ज़िंदगी मेरी खराब होगी, मैं अकेले कर लूँगी, इतना भरोसा है तो बिल्कुल करिए। सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे लोगों ने निकाला है, और मैं तो जब मैंने पढ़ा तो कोचिंग का बस ये था कि ना कि मैंने एक-एक बार बस वीडियो देखा था सारा। कोचिंग में मैंने सर का एक समझाया हुआ अलग ही बात हो जाती है, मुझे तो कुछ नहीं पता था, बेस बन जाता है, वो एकदम कहानी की तरह समझा देते थे। फिर उस चीज़ को मैं पढ़ती थी, जल्दी समझ में आता था। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, और उतना मतलब बहुत पीछे भी मैं हो गई थी जब कोचिंग परचेज़ की थी, तो बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी थी, तो मैं बस एक-एक बार देख पाई थी। ऐसा नहीं होता है कि उस वहाँ पे लिखा रहता है कि 6-7 बार या पता नहीं कितनी बार होता है ना कि आप देख सकते हैं वीडियो को। मेरे पास तो रहते हुए भी टाइम ही नहीं था देखने का, कि मैं एक बार देख ली, उसको मैंने नोट कर लिया, उसमें की इम्पोर्टेंट चीज़ें, और मेरे पास वो मटेरियल हो गया एक नोट्स के रूप में। अब फिर मैं वो उस वीडियो को नहीं देख पाती थी, टाइम नहीं बचता था, तो मैं नोट्स से ही करती, सेल्फ स्टडी तो हुआ वो चीज़, और फिर क्या कहते हैं कि किताब होती थी। लेकिन हाँ, वहाँ पे ग्रुप होता था, टच में रहते थे, अपडेट्स रहती थी, टेस्ट का था, अपडेट रहता था, तो जुड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने लिया था। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये देख रही हूँ ना, कुछ लोग मेरे अभी भी संपर्क में हैं कि उन्होंने पढ़ाई के चलते सारे काम छोड़ दिए हैं, ठीक है? कि उनको एक जॉब निकालनी है, अब की बार उन्होंने फॉर्म भरा है, मैं मेरे संपर्क में है वो लोग, अक्सर मैं उन लोग को मोटिवेट करती रहती हूँ। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों को ना 2-3 काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ पे फ़ोकस करिए कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें शुरू की थी, तो वो लोगों ने वो काम बंद कर दिया, है ना? कि नहीं भाई सही बात है, बस पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि वही सेल्फ स्टडी के चक्कर पे बात करें, कोचिंग उन्होंने कहीं नहीं लिख रखा है, और अब लापरवाही ये हो रही है कि ना पढ़ रहे हैं, ना कोई और काम कर रहे हैं। अब पढ़ने की बात मैं अक्सर पूछती हूँ कि पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो कहते हैं मैडम क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है, गाय का करते रह गए, खेत का काम है, तो ये है, तो वो है, दुनिया भर की चीज़ें। अब दूसरे काम जो है वो हावी हो गए हैं, और आप इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो यही लापरवाही होती है। तो आप देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है? और रही बात कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉब कर सकते हैं कि नहीं? भाई मैंने तो किया था, ज़रूरत की बात होती है, अगर मेरा खर्चा नहीं चल रहा है तो कब तक हम बैठे रहेंगे एग्ज़ाम के भरोसे। और करने वाले क्या कहें कि करने वाले तो रात को अपना मानते हैं, और मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी कोई बात होती है ना, खुशी की हो या गम की बात हो, मेरी तो रात की नींद ही उड़ जाती है ना? मैंने बहुत सारी रात ऐसे जागते हुए ना मैंने बिताई है, घड़ी देखते हुए इतना बजा, सोचते-सोचते मैंने रात बिताई है, सुबह हो जाती है। चिंता में और खुशी के मारे में, दोनों सिचुएशन जब मेरे साथ होती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो रात मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियोज़ भी आप देखते होंगे ना, अक्सर आप लोगों के पास रात में ही पहुँचती है, क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग काम-वाम करके इस समय खाली होंगे, और रात को मैं बड़ा इम्पोर्टेंस देती हूँ। आप लोग भी ना थोड़ा-सा अपनी नींद को त्यागिए, है ना? करिए काम दिन भर ठीक है, जितना ही आप फ़ील करेंगे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, उतनी ही आपको लगेगा कि हाँ, सही बात है, नहीं घंटे। लेकिन रात में अगर आपने समय देना शुरू कर दिया, थोड़ा-सा नींद पे कंट्रोल किया, आप सोइए जितना आपको ज़रूरत है, सोइए, ये कोई बात नहीं है कि आप तबीयत खराब कर लीजिए। लेकिन आप देखेंगे ना कि रात बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग ना रात को बड़े नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने अंधेरे को, जब मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आया कि लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही अंधेरा-अंधेरा छा गया, तो मैंने उस सिचुएशन को अपना मोटिवेशन बनाया। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई अंधेरे का, कहीं से इसको आप बेकार मत मानिए। अंधेरे में ही कहते हैं सितारे चमकते हैं, तो ये चमकने का टाइम है आपके। जीवन में अंधेरा है, तो बस ये है कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है अपने लिए कुछ कर दिखाने का, अपने लिए मतलब यही साबित करने का, अपने आप को साबित करने का। अच्छा, एक प्रश्न और था मेरे सामने कि दीदी मैं पहुँचते-पहुँचते मतलब एकदम पहुँच गई थी, समझिए सफलता के पीक पे पहुँच गई थी, वहाँ पे मुझे असफल होना पड़ा। अब देखिए वहीं पर ना ये डिमोटिवेट होने वाली बात है कि आप मतलब सब कुछ किया आपने, वहाँ वैसे कहते हैं ना 1-2 नंबर से रह जाना, होता है ना? अब ये तो सही बात है, बहुत तकलीफ की बात होती है। काश मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता, काश मैंने ये क्यों किया? अपने आप को पछतावा होता है। लेकिन विश्वास मानिए कि वो भी कुछ वजह ही होगी कि ऐसा हुआ, सिचुएशन की बात है, कुछ सबक की बात है। अब वही बात है कि आप हमेशा बॉर्डर पे रहने की ना सोचें, हमेशा ये सोचिए कि मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इतना जब आपका अभ्यास हो गया है, तो अब बस ये है ना कि अब हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है ना कि अब आप थोड़ा कम ही मेहनत करेंगे, और मतलब ये लास्ट वार जो होगा ना, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल देगा। आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आने वाला है, जब आप वहाँ तक जाके आप रुके हैं, तो अब अपने प्रयास में कमी मत करिएगा। समझिए कि आखिरी मौका है, और आप ये सोचिए कि अब इसके बाद मुझे तैयारी नहीं करनी है, मुझे एक नौकरी लेनी है, मुझे सफल होना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, मोटिवेट रहिए, अच्छा सोचिए अपने लिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। इसको
अपने पर्सनल लाइफ एक साइड, प्रोफेशनल लाइफ एक साइड, बीच में एक दीवार डालिए कि आपकी जो आगे बढ़नी है ना, जो प्रोग्रेस की बात है, वहां पे पर्सनल लाइफ हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो चलता रहेगा भाई, घर परिवार है, झगड़े टेंशन ये सब चलता रहेगा। अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है, घर परिवार में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप मेहनत करेंगे, सक्सेस होंगे, तो उसका असर सीधे आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। सबकी नजर में वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अपने आप को साबित करने का यही एक हम लोग के पास सबसे अच्छा रास्ता होता है ना, कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगा, बस जब आप एक बार मेहनत कर देंगे तब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।